नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, परीक्षा मंडल द्वारा टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है शिक्षकों की विशेष परीक्षा का। साथियों, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों को यह परीक्षा देना है। साथियों, इसमें जिन्हें उच्च पद प्रभार मिल गया है तो उन्हें अपने मूल पद की ही परीक्षा देना है। साथ में यहाँ पर हम एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि आगामी समय में पदोन्नति होना है, तो जो हमारे प्राथमिक शिक्षक साथी अपने मूल पद की, तो उन्हें पदोन्नति जो परीक्षा देना ही है मूल पद की। साथ में वह यदि पदोन्नति चाहते हैं तो अगले पद की भी पदोन्नति हेतु परीक्षा दें, यानी प्राथमिक की भी दें और साथ में माध्यमिक शिक्षक की भी दें। इसी से संबंधित हमारे चैनल पर एवरीडे रात 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है और साथ में चैनल पर स्पेशल वीडियो हैं जो आपको बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन दिला देंगे। ज्वाइन बटन पर है। साथियों, इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रतिदिन वीडियो पब्लिश होते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर भी हम एवरीडे आपके प्रैक्टिस पेपर देते हैं। प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का प्रतिदिन एक प्रैक्टिस पेपर, तो ये एक्स्ट्रा तैयारी हेतु है। तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट्स में दे देंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम प्राथमिक शिक्षक के सिलेबस को देख रहे हैं जो पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अपलोड किया है। क्या है सिलेबस, ऑथेंटिक सिलेबस, और इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको कवर करना है। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक शिक्षक का। अगले वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षक का भी ला रहे हैं, विषयवार अलग अलग, और 30 नंबर का जो कॉमन है उसका भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक का जो सिलेबस है उसमें 5 पार्ट हैं। सभी पार्ट को देखेंगे और साथ में विस्तृत पूर्वक देखेंगे क्या क्या। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो सिलेबस जारी किया है, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का यह सिलेबस है। और इसमें देखा जाए तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का यह प्रश्न पत्र आएगा, जो कि 2.5 घंटे में आपको पूर्ण करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। साथियों, इसी में अगर देखा जाए तो प्रश्न जो रहेंगे वह बहुविकल्पी रहेंगे और विषय वस्तु जो रहेगी प्रश्नों की वह देखा जाए तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगी, वह 30 नंबर की रहेगी। भाषा एवं जो भाषा फर्स्ट है यानी हिंदी 30 नंबर की, भाषा द्वितीय यानी इंग्लिश जो कि 30 नंबर, गणित जो कि 30 नंबर का रहेगा, और नंबर 5 पर्यावरण 30 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 150 अंक का रहेगा। चलिए अब हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं, जो कि इस प्रकार से रहेगा। कुछ इस यह निर्देश है, तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं यदि आप देखना चाहे तो। और अब सबसे देखते पहले हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जो 30 नंबर की रहेगी, वो उसे विस्तार पूर्वक कि कौन कौन से चैप्टरों को से प्रश्न आएंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बाल विकास की अवधारणा एवं इसका सिद्धांत अधिगम के संबंध में, इसमें हमने लाइव स्ट्रीमिंग चलाई थी और इसके हमने इसे समझाया था कि क्या प्रश्न आ सकते हैं, और साथ में 20 प्रश्न इसके हमने जो कि लाइव वीडियो में लगाए हैं। और आगामी समय में यही टॉपिक हम ले रहे हैं लाइव रात 9 बजे। विकास एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यह बाल विकास के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, लेब वाइगोटस्की का सिद्धांत, ये सभी जो कि कॉलर के सिद्धांत है, ये 5 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है। और इसके अलावा जो अन्य सिद्धांत है जिनके में डिटेल में पूछा जाता है, तो वो संपूर्ण कवर करेंगे। बाल विकास का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं, वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है छात्र के विकास पर, तो इससे रिलेटेड काफी प्रश्न आते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, अभिभावक, साथ ही इससे रिलेटेड साथ में जो पियाजे का सिद्धांत है, पॉवलव, कोहलर, थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक सिद्धांत तो बहुत सारे हैं बाल विकास में, लेकिन इनकी आलोचनात्मक रचना भी करना, यानी ये सिद्धांत काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम कवर करेंगे। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना, आलोचनात्मक स्वरूप, इसका मापन एवं बहुआयामी सिद्धांत बुद्धि के, तो ये बुद्धि से रिलेटेड इसको हम काफी विस्तृत पूर्वक समझेंगे। काफी प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न इससे आते हैं।
व्यक्तित्व एवं उसका मापन, 2 प्रश्न इससे भी आते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी से रिलेटेड कौन है? तो ये भाषा एवं विचार, सामाजिक निर्णय के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षिक जो प्रथाएं हैं वो, अधिगम, अधिकर्ता एवं भिन्नताओं की भाषा, लिंग, संप्रदाय एवं आदि से की समझ से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे। अधिगम के लिए आकलन एवं अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित अंक और प्रथाओं की आकलन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन स्वरूप को हम इस वीडियो में ये भी इससे रिलेटेड आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा यह सिलेबस तैयार किया है और इससे ही प्रश्न आएंगे। इसी सिलेबस को आपको दृष्टिगत रखना है। तो जो रियल सिलेबस है, कई हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, वो ओल्ड जो सिलेबस लिए हैं, तो उससे आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी तो उसमें कुछ नए जो चैप्टर एडेड हुए हैं वो आपके रह जाएंगे। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर से आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन, अधिगम उपलब्धि के आधार पर। तो ये इस प्रकार से 15 नंबर का रहेगा। अब 15 नंबर की आपकी समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष अवस्था वाले शिक्षक। तो इसमें जो चैप्टर है, 5 चैप्टर है, इन्हें कवर कर गए। प्रत्येक चैप्टर से एक प्रश्न आता है, जैसे कि अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग के विधिवत पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम में कठिनाइयां, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर इसके 3 स्पेशल वीडियो, जिसमें अगर आपने कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। प्रतिभावान सृजनात्मक बालक, विशेष क्षमता वाले बालक, समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदान, बाल अपराध एवं उसका कारण किस प्रकार से। तो ये 5 नंबर के वीडियो हमारे ज्वाइन बटन पर भी है और साथ में आगामी समय में लाइव स्ट्रीमिंग भी हम लेकर के आएंगे। तो ये इनसे आपको करना है। साथ में शिक्षा अधिगम, शिक्षा शास्त्र, पेडालॉजी में बच्चे क्या सोचते हैं, पेडालॉजी में बच्चे क्या सोचते हैं, यानी समझ पर आधारित ये रहेंगे। और इसके भी हम केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाइव में ला रहे हैं। बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्या, क्यों, कैसे असफल होते हैं, शिक्षण अधिगम की मूलभूत अभिक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एवं सामाजिक स्वरूप का सामाजिक संदर्भ में बताना है। वही समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा की क्या भूमिका रहती है। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा एवं बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक एवं कड़ी के रूप में समझना एवं प्रभावित करने वाले कारक, अवधान एवं रुचि, इससे काफी पूछा जाता है। संज्ञान और संवेग, जो कि 16 प्रकार के संवेग होते हैं, तो ये इससे रिलेटेड अधिगम में योगदान कर देने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, इस पर प्रकाश डालें। जो काफी पूछा जाता है, निर्देश एवं परामर्श, अधिगम क्षमता एवं उसका मापन, और स्मृति और विस्मृति, जो कि 14 प्रकार की स्मृतियां रहती हैं। विस्मृतियां तो कौन सी है, क्या है, और कौन सी जनजात स्मृतियां रहती हैं, तो ये संपूर्ण आपको कवर करना है बाल विकास में। पेडालॉजी से 10 नंबर की पेडालॉजी आती है, जो यही 10 नंबर की पेडालॉजी है जो माध्यमिक शिक्षक को आएगी। अब साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो कि 30 नंबर की रहेगी, और इसमें देखा जाए तो भाषाई समझ से संबंधित अपठित एवं जिसमें गद्यांश, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, दूसरा का अपठित के रूप में जो पाठक में देखा जाए तो व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता से प्रश्न आएंगे। वैज्ञानिक एवं सामाजिक कारण, यानी जो शॉर्टकट में है। अब इसके डिटेल में देखते हैं। 15 नंबर की तो ये आएगी, और 15 नंबर की भाषाई विकास हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से आपको आएगा, यानी भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा में कार्य, बच्चे और भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति, अंतर्गत भाषा सीखने की व्याकरण की भूमिका में क्या योगदान है, भाषा शिक्षण की विभिन्न स्तरों पर बच्चे की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां, क्रमबद्धता रहता है। भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, जो कि इसका क्रम क्या है, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में शिक्षण अधिगम की पाठ्यक्रम एवं दूर संचार, दृश्य सामग्री, कक्षा, स्रोत वगैरह इससे रिलेटेड
प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी में ये 30 पूछे जाएंगे। अब तीसरा भाग जो है अंग्रेजी, अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टू अनसीन प्रोसेस पैसेज दिए जाएंगे, जिसमें दो अनसीन और उसी के क्वेश्चन में ही आपको क्या क्या आएगा, ये आपको आंसर देना होगा। तो जैसे कि नरेटिव ऑफ यहाँ पर आएंगे और वह उसे आपको करना पड़ेगा, और ये 15 नंबर का आपका रहेगा यह पार्ट। और 15 नंबर की पेडालॉजी वाले पार्ट रहेंगे, तो कंप्रेसिव भी रहेगा इसमें, ग्रामर एंड वर्ब एंड एबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश का है। वही इंग्लिश की बात करें तो पेडालॉजी ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट से भी काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, जैसे कि पेडालॉजी की बात करें तो यहाँ पर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। वही प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज स्किल एंड लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड रहेंगे। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज से काफी जो प्रश्न रहेंगे। वही द रोल ऑफ ग्रामर एंड लर्निंग लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड आइडियाज से काफी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। वही चैलेंज की बात करें तो चैलेंजेस एंड टीचिंग एंड लैंग्वेज इन द डिजर्व ऑफ क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज से काफी प्रश्न आने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो साथियों, इसका हम हिंदी वर्जन भी देखते हैं, हिंदी में आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। वही टीचिंग लर्निंग में मटेरियल में टेक्स्ट बुक एंड मल्टीपल मीडिया एंड मटेरियल मल्टी लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा। वही वैल्यूएशन लैंग्वेज व कंप्रेसिव एंड प्रोफेशनल से काफी प्रश्न आने वाले। वही रेमेडियल टीचर से भी काफी प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से इंग्लिश का यह स्वरूप रहेगा। अब इसे हम हिंदी में भी देखते हैं इंग्लिश का। तो साथियों, वही इंग्लिश को बात करें तो यहाँ पर दो अनदेखे अनदेखे गद्यांश आएंगे, जिसमें विवेचना साहित्य एवं कथ्यात्मक वैज्ञानिक तथा संचार व्याकरण और मौखिक क्षमता से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जो कि 15 नंबर का रहेगा। वहीं देखा जाए भाषा विकास शिक्षा शास्त्र यानी इंग्लिश की जो पेडोलॉजी है उससे संबंधित भाषा सीखने के प्राप्त करना। वही द्वितीय भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा कौशल में सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुनने बोलने की भूमिका में भाषा का क्या कार्य है, बच्चे एक व्याकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक तथा लिखित में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने के व्याकरण की भूमिका, विधि विधिवत्तापूर्ण कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियों एवं भाषा में कठिनाइयां, इससे रिलेटेड आएंगे। तो ये इंग्लिश का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं, यदि आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश की जगह आप संस्कृत लेना चाहते हो तो संस्कृत भी हमारे शिक्षक साथी ले सकते हो। काफी बड़ी आसानी रहती है संस्कृत में, मार्किंग भी अच्छी हो जाती है। चलिए संस्कृत का हम यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत में क्या जो लैंग्वेज है इंग्लिश की जगह आप ऑप्शनल रहती है, संस्कृत भी ले सकते हैं। और संस्कृत में भी सेम वही है, भाषाई समय तथा अवबोध के लिए दो अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें नाट्य निबंध कथा से संबंधित रहेंगे। वही दूसरा अपठित पद्य में भी यही रहेगा। अपठित गद्य में समझ अवबोध और व्याकरण मौखिक योग्यता संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। वही गद्यांश में सामाजिक समस्या तात्कालिक घटनाओं पर आधारित रहेंगे। तो ये इंग्लिश में भी है और वही संस्कृत में भी इसी प्रकार से रहेगा। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर बहु भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा साथी यानी पेडोलॉजी से देखा जाए तो 15 प्रश्न आएंगे। भाषा सीखना एवं ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनना बोलने की भूमिका, कार्य करने एवं बच्चों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो साथियों, जो इंग्लिश का सिलेबस है वही संस्कृत का है और सिर्फ ये संस्कृत में आएगा। यानी संस्कृत की देखा जाए तो हिंदी में ही प्रश्न आते हैं, तो इसके जो ऑप्शन रहते हैं वो बड़ी आसानी से आप इसमें से 30 में से 25 से 28, और इसके हम प्रैक्टिस पेपर भी लाएंगे, तो आप प्रैक्टिस पेपर भी देख सकते हैं किस प्रकार से आते हैं। अब भाषा शिक्षण की विभिन्न स्तर पर बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां, वही भाषा के 4 कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, मूल्यांकन, कक्षा शिक्षण की सामग्री एवं पाठ्य पुस्तक एवं दूरसंचार, बहुकक्षा शिक्षण एवं पुनः शिक्षण विधियां। तो ये संस्कृत का रहेगा, जो कि आप इंग्लिश की जगह ले सकते हैं। साथ में हमारे उर्दू के जो शिक्षक हैं वह उर्दू भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें जो दिया गया है। तो जिनका यह उर्दू अगर इंटर में रही है तो वो ले सकते हैं। खैर, ये ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं
जो चौथा पार्ट है वो गणित है, 30 नंबर की गणित आएगी और इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही ऑप्शन है, उर्दू और संस्कृत के। आप देखते हैं जैसे कि 30 नंबर का आपको जो आएगा संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्या पढ़ना लिखना तथा 1000 से बड़ी संख्याओं के स्थानीय मान की समझ तथा 4 मूलभूत संख्याएं। स्थानीय मान से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, काफी सरल आते हैं, तो हमारे शिक्षक साथी से कर सकते हैं। इसके भी हम काफी वीडियो लेकर के आ रहे हैं गणित की, कि हमारे जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं आए और बड़ी ही आसानी से वह टेस्ट क्वालिफाइड कर ले। अब हम यहाँ भी बता देना चाह रहे हैं कि हमारे शिक्षक साथियों को सिर्फ पास मार्किंग लाना है, यानी 50% लाना है, 150 में से 75 नंबर। जनरल के लिए बात करें तो अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ कि 75 ही लाना है या 90 लाना है। तो बड़ी आसानी से आप इतने नंबर ला सकते हो, कोई टॉप तो करना नहीं है या तो पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड करना है, तो बड़ी ही आसानी से ला सकते हैं। वहीं देखा जाए तो जोड़ना घटाना 5 अंकों की संख्या का बताना है। वहीं गुणा में अगर देखा जाए तो 2-3 अंकों की संख्या का गुणा करना है। भाग की बात करें तो 2 अंकों वाली संख्या के 4 अंकों वाले में भाग देना। भिन्न से भी भिन्न की अवधारणा सरल रूप से भाषिक विषम भिन्न आएगी तथा जोड़ना घटाना गुणा भाग समतुल्य मिश्र भिन्न एवं दशमलव से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्य प्रयोग होने वाली लंबाई भार आयतन की बड़ी छोटी इकाइयां, बड़ी इकाइयों की छोटी इकाइयों की बड़ी इकाइयों में बदलना, अज्ञात इकाइयों को किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। वही पैसा लंबाई भार आयतन समग्र अंतराल प्रश्नों से रहेंगे, यानी प्राथमिक शिक्षक के स्तर के ही काफी इस तरह से प्रश्न आएंगे। आपको बस थोड़े से इन्हें एक बार समझना है प्रत्येक चैप्टर वाइज। तो इस पर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, साथ में आई क्वेश्चन के ज्वाइन बटन में तो यह प्रश्न के चैप्टर वाइज आपको पेपर प्रैक्टिस पेपर भी है आपको मिल जाएंगे। साथ में इन्हें समझाया भी गया है विषय विशेषज्ञ द्वारा। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न से संबंधित भी प्रश्न आएंगे और यहाँ पर सामान्यकरण। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति की मूल अवधारणा है रेखाखंड, कोण से काफी प्रश्न आते हैं, और त्रिभुजों का वर्गीकरण, भुजाएं, कोणों का आधार, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ये। साथ में वृत्त के केंद्र त्रिज्या व्यास से संबंधित, वृत्त त्रिज्या व्यास परस्पर संबंधित, जो परिवेश से समांतर रेखाएं लंबवत रेखाएं, इससे सरल ज्यामिति से संबंधित क्षेत्रफल परिमाप से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। वहीं परिवेश में 2D आकृतियां कौन कौन सी हैं इससे रिलेटेड, दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, घड़ी के समय के घंटे की मिनट की सुई से, यानी घड़ी वाले सवाल से प्रश्न आएंगे। AM PM में व्यक्त करने पर वही 24 घंटे की घड़ी 3 घंटे की घड़ी से भिन्न, इससे संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले अंतराल से संबंधित प्रश्न रहेंगे, वही सम्मिति आधारित रहेंगे। और साथियों 15 नंबर का तो ये रहेगा, और इसमें पेडालॉजी आ रही है जिसके हमारे स्पेशल बहुत सारे वीडियो डले, जिसमें से 15 में से आपके पूरे 15 बड़ी आसानी से आ जाएंगे। वही प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में, रिपीटेड आते हैं, तो ज्वाइन बटन से आप देख सकते हैं और आगामी समय में हम ला रहे हैं। अब देखिए पेडालॉजी गणित की में क्या आ रहा है, विज्ञान की शिक्षण तथा चिंतन तर्क शक्ति से संबंधित, पाठ्यक्रम गणित का स्थान, गणित की भाषा, गणितीय शिक्षण का परिवेश आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, निर्माण तथा उपयोग करने की क्षमता तथा मूल्यांकन, और मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण और पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करना। तो ये साथियों ये रहेगा। गणित काफी सरल से आ रही है, हमारे प्राथमिक शिक्षक गणित से ना घबराए और काफी सरल आ रही है। 15 नंबर की जो पेडोलॉजी है वो तो आप बड़ी आसानी से कवर कर लोगे, और जो स्थानीय मान है सरल से सवाल आएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ मैन टू मैन सवाल बताएंगे तो जो आते हैं तो जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अगला देखते हैं, पर्यावरण के 30 नंबर का रहेगा जो कि आप बड़ी आसानी से कर लोगे। इसमें जीके से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चैप्टर पर्यावरण के है, जिसमें हमारा परिवार के रिलेशनशिप से संबंधित आते हैं, और 1 या 2 प्रश्न आते हैं। चैप्टर काफी बड़ा है परिवार का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। उसमें पेड़ पौधे से रिलेटेड है, पशु पक्षी से संबंधित रहते हैं, बीमारी बुढ़ापा परिवार के, ये सब चीजें हमारे प्राकृतिक संसाधन, इससे
मोस्टली नवीनीकृत पारंपरिक कौन से संसाधन, ये चैप्टर काफी पूछा जाता है। जो लास्ट वाला है वो ऊर्जा संरक्षण का पारंपरिक नवीन स्रोत कौन से हैं। खेल एवं कार, खेल से रिलेटेड इस पारिवारिक भूमिका, कहानी, मेला, संस्कृति दिवस, एक दिवस के प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। काम धंधे, उद्योग वगैरह, व्यवसाय, इससे रिलेटेड पूछा जाता है काफी। आवास की बात करें तो यहाँ पर इसका हम प्रैक्टिस पेपर ला रहे हैं कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं। काफी सरल प्रश्न आते हैं। पशु पक्षी मनुष्य, उत्तम आवास, शौचालय, स्वच्छता, परिवेश, साफ सफाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर, किले, इमारत के बारे में पूछा जाता है। और हमारा भोजन, भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। बीमारियों से संबंधित इसमें प्रश्न रहते हैं। कौन से दूषित भोजन से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, सूक्ष्म जीव, परजीव से रिलेटेड ये प्रश्न आते हैं। वही पानी एवं हवा प्रदूषण, संक्रामक रोग वगैरह, इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जल वाला चैप्टर जो कि काफी पूछा जाता है। शरीर में कितने % जल है और जल इससे रिलेटेड पृथ्वी पर क्या क्या उसमें, ये भूकंप, बाढ़, आपदा प्रबंधन तथा पेड़ पौधों से रिलेटेड ये काफी प्रश्न आते हैं। प्रकृति की वस्तुएं, उपज, मिट्टी, उपज, फसल, बीज और फसल उत्पादन से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। बीज और दैनिक जैन, जो मिट्टी से, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, काफी ये प्रश्न यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न आते हैं। मानव निर्मित क्रियाकलाप से संबंधित भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। शहरीकरण, पारिस्थितिकी, वनों की कटाई से संबंधित, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण, ये तीनों हम इस चैप्टर से काफी प्रश्न आते हैं। यानी ये समझ लीजिए ओजोन परत, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, इससे 4-5 प्रश्न आपके जरूर आएंगे। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, जीवाश्म ईंधन से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम अलग से इसका स्पेशल वीडियो हालांकि हमारे ज्वाइन बटन पर है और आगामी समय में हम वीडियो ला रहे हैं। अंतरिक्ष यान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे और पृथ्वी से की घटनाओं से संबंधित, चंद्रमा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन, संभावना, अंतरिक्ष यान, खोजें, भविष्य में, तो 5 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो ये अब ये 20 नंबर का तो पर्यावरण रहा, 20 नंबर 10 नंबर की पेडोलॉजी, ये रहती है समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें केस स्टडी से संबंधित रहता है, पार्लियामेंट स्टडी और करंट जीके से संबंधित, वर्कशीट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हमने यहाँ पर देखा कि प्राथमिक शिक्षा का ये सिलेबस है। इसके हम अब आपको वीडियो लाएंगे और लाइव क्लास में आप रात 9 बजे जरूर जुड़िएगा। साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। चैनल को सब्सक्राइब